एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल AMU नॉलेज हब। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स से मैंने ये टॉपिक लिया है। अगर आप 11th के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। टू वेरिएबल्स मीन्स क्या है, हम कोई भी दो वेरिएबल लेंगे, एक्स या वाई या जेड या ए बी पी क्यू, ऐसे करके हम कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हैं। इसका मतलब होता है टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब ये होता है। उसके बाद हमने लीनियर क्यों कहा है, लीनियर के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, डिग्री शुड बी 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक्स की पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। वाई की पावर जो होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। जेड की पावर भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसीलिए अब पेयर मीन्स तो हमें पता है जब किसी भी चीज को दो लेते हैं तो उसे हम पेयर बुलाते हैं। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स डिग्री शुड बी 1, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स मीन्स हम दो वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इसकी जो जर्नल फॉर्म होगी इस टाइप की इक्वेशंस की वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने एक इक्वेशन ली है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अभी हम दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये एक और इक्वेशन हो गई। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को हम साथ में क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो जर्नल फॉर्म होगा वो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी जर्नल फॉर्म और इसी जर्नल फॉर्म को यूज करके हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी डिस्कस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी करस्पॉन्ड टू पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। ये कह रहा है कि अगर हमने कोई लाइन ली है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, पॉइंट्स सेलेक्ट करो कि x कॉमा वाई, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दोनों x y इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिया है x1 y1, वो भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमें एक्स वाई के सॉल्यूशन मिलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या करस्पॉन्ड करेंगे, वो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन है, ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन, जिसमें के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और वो सारे पॉइंट्स इस लाइन को, इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स और वाई की जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा इस इक्वेशन में रखने में। अगर हमें ABC की वैल्यू पता होगी तो हम ये आसानी से कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, या आप कह सकते हैं कि जो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो कैसा होता है। तो अगर कोई भी दो लाइन है, ठीक है, दो पेयर ऑफ लाइंस हमने लिया है या दो इक्वेशन हमने लिए हैं, तो उसमें क्या होती है, उसमें 3 कंडीशन होती हैं। या तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या वो लाइन्स पैरेलल होंगी, या वो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम लेते हैं तो ये 2 कंडीशन ही निकल के सामने आती हैं, सॉरी 3 कंडीशन। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। अगर वो पैरेलल है तो हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और अगर वो कोइंसिडेंट है तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। तो इसी बेसिस पे मैं एक चार्ट अभी डिस्कस करूंगी जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेक्ट होते हैं तब क्या होता है, पैरेलल होते हैं तब क्या होता है, और कोइंसिडेंट होते हैं तब क्या कंडीशन होती है। फिलहाल अभी तो मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाली हूँ, तो आगे चलते हैं। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इन 2 टर्म्स में बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं ये आज कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देती हूँ। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होगा, कंसिस्टेंट अगर किसी भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, उसके पास सॉल्यूशन है, दे हैव सॉल्यूशन। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इसमें कंसिस्टेंट में भी हमारे पास 2 कंडीशन होती है। अगर सॉल्यूशन है तो, अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट तो है लेकिन साथ में क्या है, डिपेंडेंट भी है। ओके, और अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। अब मैं आपके साथ एक चार्ट या टेबल डिस्कस करूंगी जिसमें मैं आपको काफी ब्रीफली सब कुछ बताऊंगी एक्सप्लेन करके। तो चलिए उस टेबल को देख लेते हैं।
तो ये है वो टेबल, ये एनसीईआरटी की बुक से है और इससे पहले एनसीईआरटी में थोड़े ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स के क्वेश्चंस भी दिए गए थे, लेकिन मैंने उसको इसलिए स्किप किया है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में नहीं आते, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। क्योंकि अभी मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ा रही हूँ तो मुझे उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आता है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, अगर मैं, आप लोग देखिए पेयर ऑफ लाइंस हम देखते हैं, एक लाइन की इक्वेशन ये दी गई है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दी गई है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हर इक्वेशन में हमने 2 वेरिएबल का यूज़ किया है। अब हम क्या निकालेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। ये यहाँ का A1 जो होगा कोफिशिएंट होगा। अब हम इसको जर्नल फॉर्म, मैंने आपको बताया था अभी जर्नल फॉर्म क्या होगी, A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो जर्नल फॉर्म हो जाएगी अगर 2 पेयर ऑफ इक्वेशन लेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन A2। A1 क्या हो जाएगा 1, A2 क्या होगा 3, B1 अपॉन B2 का रेशियो क्या होगा B2 माइनस 2 एंड दिस इज प्लस 4 माइनस 2/4 और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 0 अपॉन माइनस का 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। मतलब हमें जो है एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। एक ही इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट या एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फिर हमें क्या करना है, A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालना है, B1 अपॉन B2 का निकालना है एंड C1 अपॉन C2 का निकालना है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो तीनों रेशियोज हैं वो क्या है, इक्वल है। इस टाइप की कंडीशन अगर होगी तो हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इसी टाइप से हम नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो इसमें हम रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल है बट C1 अपॉन C2 को इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें हमें कैसी लाइंस मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, और जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि हमें क्या मिला है, नो सॉल्यूशन मिला है और हमने ये 2 इक्वेशंस ली थी। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है, इससे हम कंपेयर करके रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस घूम फिर के इसी ग्राफ से ही बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से इस ग्राफ को पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसी टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपसे कहे कि ये मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो हमने जो A1 A2 का रेशियो डिस्कस किया था हम उसी से सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। हम रेशियो निकालेंगे, सबसे पहला काम तो A1 अपॉन A2 निकाला, B1 अपॉन B2 निकाला एंड C1 अपॉन C2 निकाला। अभी हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। तो A1 अपॉन E2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हम इससे 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम ग्राफिकल जो है वो कंक्लूजन निकालेंगे, क्या है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, क्योंकि मैंने अभी चार्ट में आपको पढ़ाया। अगर वो चार्ट आपको अच्छे से याद हो जाएगा और याद है अगर अभी, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए कि उस चार्ट में क्या है कि जो ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे, जो इसका एल्जेब्रिक हम रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे वो क्या होगा कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा और क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है इसलिए ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाएगा अगर पूछेगा तो, या फिर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कुछ मिसिंग होगा, जैसे समथिंग के लिखा हुआ है और आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है और आपको बता रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। एक हिंट ऐसे करेगा या फिर ऐसा बोलेगा कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या फिर कंसिस्टेंट है। तो अगर आपको जो भी कंडीशंस हैं वो अच्छे से याद होंगी तो आपको सिंपली क्या करना है, कंडीशंस को इक्वलाइज या नॉन इक्वलाइज जो भी है वो करना है। फिर उसके बाद के की वैल्यू को फाइंड कर लेना। सिर्फ इसी 2 टाइप से क्वेश्चंस आएंगे अगर आएंगे तो, या फिर इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उससे क्वेश्चंस आएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी वो है मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी के यहाँ पे तरीके बताए गए हैं कि किस टाइप से हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो हम पहले, हमारे पास 3 मैथड्स हैं, हम तीनों मैथड से आंसर निकाल सकते हैं और आंसर तीनों से सेम ही आएगा। आपको जो सा मैथड बेटर लगे वो आप अपने पेपर में यूज़ करिएगा ताकि आप जल्द से जल्द आंसर निकाल पाएँ। तो 3 मैथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मैथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मैथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मैथड डिस्कस करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है, टू सब्स्टिट्यूट समथिंग। समथिंग क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है दूसरे वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये करते हैं, जैसे हमारे स्कूल टाइम्स में होता था क्या कि जब हमारा कोई टीचर एब्सेंट हो जाता था तो उसकी जगह किसी एक और टीचर को सब्स्टिट्यूट लगता था, तो वो आती थी और मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाती थी या कुछ और, या बैठी रहती थी, लेकिन सब्स्टिट्यूट लगता था। आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर हम x की वैल्यू y के टर्म्स में ले लें और फिर उसको हम दूसरी इक्वेशन में रखें और फिर इसको सॉल्व करें तो हमें एक टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम उससे दूसरे टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है x + 2y = 3 एंड 7x - 15y = 2। तो ये वाला टर्म थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, तो मैं इसमें x की वैल्यू ले रही हूँ y के टर्म्स में। कहने का मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन को लेंगे फिर हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हमने ले ली y के टर्म्स में, मतलब x को हमने क्या लिख लिया, 3 - 2y। ये क्या हो गई, इक्वेशन हमारी फर्स्ट। फिर इस इक्वेशन को या इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास है उसमें रख देना है। अभी x की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 3 - 2y। तो हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या यूज़ किया है, 3 - 2y माइनस का 15y = 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 विद माइनस का साइन, -15y = 2। फिर मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मैंने उसमें सॉल्व करना बताया है कि एक वेरिएबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो इस ऐसे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर y की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में या डायरेक्टली। तो इस इक्वेशन में जब मैंने पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, x = 3 - 2y, यही है ना। तो मैंने तो स्टार्टिंग से पुट करके लाया है, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 - 2y। जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड से, ठीक है, जब इसको आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम मैथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड से, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरीके से आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, x और y, और हमें यही फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हमें पॉइंट मिल गए हैं, जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन या जो भी हमारा सॉल्यूशन आ रहा होगा वो क्या होगा, उसमें x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो उसे पूछिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड का, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, हटाना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, एक को हटा के दूसरा रिप्लेस करना है। लेकिन एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हमें एक हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को हटाना है। अब किसी भी एक वेरिएबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल है, जैसे अगर हम x को हटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है और उसका जो दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, उन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब इक्वल कैसे करेंगे ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 4x है, अब यहाँ पे 2x है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है ना। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 4x, मतलब इसका जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x + 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6y = 8 2 ज़ा 16। अभी नीचे भी क्या लिखेंगे, 4x
प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये ऐसे ही रहने देंगे। अब हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम इसको लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके नो सोल्यूशन है। और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस टाइप की कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन कैसी बन रही है, अभी हम रेशियो निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1:1, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 भी 1:1 आ जाएगा। लेकिन c1/c2 क्या आएगा 16:7। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जिसमें मैं एलिमिनेशन सही से आपको बता पाऊँ कि किस टाइप से एलिमिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x + y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 4। तो फिर से चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि x को एलिमिनेट करूंगी मैं, मेरी चॉइस है। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी इक्वेशन में तो हमें जो है डिजायर्ड x का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नीचे उसके साइन चेंज करने। तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। और ये मैंडेटरी स्टेप है एलिमिनेशन में। एक्चुअली मेरा ये फेवरेट मेथड है। मैं कभी भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करती हूँ तो मैं इसी मेथड से सॉल्व करती हूँ, कभी भी करूँ। ये मेरा फेवरेट मेथड है एंड बिलीव मी अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ये आपका भी फेवरेट हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे 2x क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। अभी प्लस का 2y प्लस का 3y गिव्स अस प्लस का 5y। ठीक है, अभी और ये क्या हो जाएगा 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। अब हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देनी है किस इक्वेशन में x + y इज इक्वल टू 5। तो अगर हम x + y इज इक्वल टू 5 में y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है, y इज 6/5 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू 5 माइनस का 6/5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 6/5 इज इक्वल टू x की वैल्यू 25 में अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19/5। तो हमें ये क्या मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई 19/5। ओके, दिस इज द आंसर वेयर x की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, y की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको पहले वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद इनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊंगी। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा रही हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और उसके बाद अगर क्वेश्चन में क्वेरी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये लास्ट मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें पेयर की जर्नल इक्वेशन ये दी गई है और ये दी गई है तो आपको इस चार्ट को याद रखना है। एक्चुअली आपको करना क्या है, पहले आपको b1 b2 लिखना है, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2 फिर से। ठीक है, ये चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। वैसे ये वाला जो मेथड होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं इसको ये बोलूँगी कि आप सबसे लीस्ट इसको प्रेफर करिएगा करना। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आर इनफ फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन स्पीड। तो अभी इसमें क्या करना होता है कि पहले हम ये सब नोटेशन लिख लेंगे। ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने लिख लिया, या कोफिशिएंट आप कह सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो हमें जो x, y और 1 की जो वैल्यू है वो बहुत आसानी से मिल जाएगी और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं x और y की वैल्यूज़ के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया है, x को मैंने रेशियो में लिया है किसके, b1 c2, फिर माइनस का साइन लगाया है b2 c1, फिर y के लिए मैंने क्या किया है c1 a2,
फिर माइनस का साइन लगाया है, फिर C2 A1, ठीक है। एंड 1 के लिए मैंने क्या किया है, A1 B2 और फिर A2 B1, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम x के लिए क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट या x का जो पूरा रेशियो है हम उसको 1 के रेशियो के बराबर कर देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। y के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y के रेशियो को हम इस रेशियो के बराबर कर देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए मैं करके बताती हूँ आपको। तो जब मैं x के रेशियो को इसके बराबर करूंगी तो हमें इस टाइप का वैल्यू मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगी, इस वाले जो नीचे का रेशियो है वो यहाँ पे डिवाइड में है, LHS में RHS में मैं मल्टीप्लाई में लाऊंगी तो ये ऊपर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये, ठीक है। इसी तरीके से y का जब रेशियो इसकी इक्वल करेंगे तो हमें y की वैल्यू ये मिल जाएगी। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके, वैल्यू पुट करके। और अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपके पास और 2 मेथड्स हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप चार्ट भूल भी जाएंगे तो मैंने आपको बहुत ईजी सा मेथड बताया है जिसमें आप 5 सेकेंड में उस चार्ट को बना सकते हैं और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो कि है इक्वेशन रिडक्शन। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन हमें किसी फॉर्म में दी होती है फिर हम उसे लेट करते हैं कि अच्छा ये P है ये Q है, और उसके बाद हम उसको मान के उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है हम उसको इक्वलाइज कर देते हैं, फिर हमें वैल्यू मिल जाती है। तो मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। तो अभी देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है कि अपॉन में रेसिप्रोकल में x है और रेसिप्रोकल में y है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ साथ में कि इसका जो पेयर इक्वेशन दी गई है उसमें भी रेसिप्रोकल में है। तो मैं क्या लेट कर ले रही हूँ कि 1/x क्या है, r है, और 1/y क्या है, s है, ठीक है। फिर अब पूरी इक्वेशन को हम r और s लेके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3s इज इक्वल टू 13। तो और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 5r माइनस का 4s इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अभी मैं क्या करना है, अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से, या एलिमिनेशन से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैं तो प्रेफर करूंगी एलिमिनेशन, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अगर मैं r को इक्वलाइज करूंगी तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरऑल 2। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10r, 5 3 ज़ा 15s इज इक्वल टू 13 5 ज़ा 65। फिर 5 2 ज़ा 10r माइनस का 4 2 ज़ा 8s इज इक्वल टू माइनस का 4। तो अब इसको एलिमिनेट करते हैं, ये साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज होके प्लस में हो जाएगा। तो अब ये 10r क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23s, और ये क्या हो जाएगा, 65 प्लस 4 इट विल बिकम 69। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिलेगी, ठीक है। फिर इस s की वैल्यू को रख के हम r की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, r की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। आप लोग सॉल्व करके देखिए और फिर मुझे बताइए। फिर क्या करना है हमें, अभी r हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और r को हमने क्या लेट किया था, 1/x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि इमेजिन करिए कि यहाँ पे 2 है तो x ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, s हमने क्या हमारा क्या आया है, 3, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/3। और हमारे ये जो 2 पॉइंट्स थे वो आ गए हैं, x और y की वैल्यू हमें मिल गई। इसी टाइप से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू। लाइक द वीडियो।